हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ्स गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। तो देखिए, रिलेशंस एंड फंक्शन, ये हमें जाना पहचाना चैप्टर लग रहा होगा आपको। तो ये चैप्टर जो है हम +1 में भी पढ़ चुके हैं। आज इसमें हम उसके और आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रिलेशन एंड फंक्शंस में हम पहले क्या सीख चुके हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन सीख चुके हैं हम, उसके फंक्शन सीख चुके हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, हम ये चीज़ें सभी सीख चुके हैं। इस तरह से हम उसमें जो है और रिलेटेड टर्म्स भी सीख चुके हैं। तो अब जो है हम इसमें और आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमारे पास नया टॉपिक इसमें 1.2 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नए टाइप के रिलेशन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास कौन सा रिलेशन होगा। डेफिनेशन 1 में देखिए हमारे पास एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन है। तो सबसे पहले देखिए, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। ए रिलेशन आर इन ए सेट इन is called empty relation if no element of A is related to any element of A। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन कब होगा, जब हमारे पास देखिए कोई भी सेट है, उसका कोई रिलेशन बताया गया है। अगर सेट ए, जो हमारे सेट कोई भी गिवन है, अगर उसका रिलेशन से उसका कुछ भी नहीं निकल रहा रिलेशन, तो वो कौन सा होगा, सेट हमारा कौन सा रिलेशन होगा, हमारा एम्प्टी रिलेशन होगा। इसी तरह से देखिए सेकंड में, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन if each element of A is related to every element of A। तो देखिए, यहाँ से क्या होगा, अगर कोई भी अपने को सेट दिया जाए, उसका रिलेशन भी बताया जाए, अगर वो पूरा का पूरा सेट रिलेशन से जो है रिलेट करेगा, तो वो हमारा कौन सा रिलेशन हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो इस तरह देखिए, हमारे पास जो है एग्जाम्पल फर्स्ट है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय आर। तो देखिए, हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या गिवन है, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी इज द एम्प्टी रिलेशन। और दूसरा देखिए, आर डैश हमें क्या गिवन है, यानी कि दूसरा रिलेशन क्या गिवन है, ए बी जो है क्या है, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर इज द यूनिवर्सल रिलेशन। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, हमें सेट ए गिवन है। सेट ए क्या है, जो एक सेट है उसमें क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ स्कूल के हैं। तो इसमें हमें शो क्या करना है, तो देखिए रिलेशन गिवन है हमारे पास इसमें कि जो ए बी है, ए जो है वो सिस्टर है किसकी, बी की, वो हमें बताना है कि वो एम्प्टी रिलेशन है, ये हमें शो करना है। तो देखिए, इसको हम किस तरह से शो करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में, सिंस द स्कूल इज़ ए बॉय स्कूल नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। तो देखिए, यहाँ से क्या पता चलता है कि जो यहाँ पे सेट दिया गया है वो बॉयज़ स्कूल वाला है, यानी कि उसमें सारे जो हैं लड़के होंगे, तो उसमें वहाँ पे किसी की भी बहन नहीं पढ़ रही होगी। तो यहाँ पे जो है हमने इस तरह से शो कर दिया कि ये भी एक एम्प्टी रिलेशन है। इस तरह से हमारे पास देखिए दूसरा रिलेशन क्या था, द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज़ लेस देन 3 मीटर। तो यहाँ पे हमें बताना कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। तो ये देखिए, इसको हम किस तरह से शो करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी हम ले ले दो लड़के जिनकी जो है हाइट क्या होगी, एक दूसरे से 3 मीटर लेस होगी, यानी कि एक जो है बड़ा होगा किससे, बी से, कितना मीटर, 3 मीटर बड़ा होगा। तो यहाँ पे लेस हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ सकता है, यानी कि जो है हाइट लगभग सबकी सेम नहीं होगी इसमें। यानी कि बॉयज़ स्कूल में तो सबकी हाइट जो आप खुद ही देख लीजिए, आपके स्कूल में, आप क्लास में क्या सबकी हाइट सेम होती है, सबकी हाइट सेम नहीं होती, उनमें किसी ना किसी में कोई हाइट का फ़र्क होता है। तो इधर से देखिए हमारे पास क्या है, लेस देन 3 मीटर। तो यहाँ पे हो सकता है कि सभी की क्या हो, 3 मीटर से कम हो, या किसी की भी 2 भी हो सकती है, पर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे 3 मीटर से लेस है। तो यहाँ पे हो सकता है कि 3 मीटर से लेस होगा, तो इसलिए ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो देखिए, जब हम शो करेंगे कि पहले एम्प्टी रिलेशन है, तो एम्प्टी रिलेशन को देखिए इस तरह से शो करना है, जैसे कि आर इक्वल टू 5 यहाँ पे देखिए इसको जो है हम 5 कहेंगे, यानी कि एम्प्टी रिलेशन। इसी तरह से हमारे पास जो है यूनिवर्सल रिलेशन किस तरह से शो होगा, आर डैश किस तरह लिखेंगे हम, ए इंटू ए, यानी कि जो हमारे पास सेट गिवन था उसी के हम मल्टीप्लाई कर दे तो वो कौन सा आ जाएगा, हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन 3 में, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज़ कॉल्ड। तो देखिए हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है।
तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किस तरह से हमें पता लगेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो देखिए उसको जो है हमें किस तरह से पता लग जाएगा। सबसे पहले देखिए इफ़ ए बिलोंग टू आर, तो यहाँ पे देखिए और ए क्या होगा, बिलोंग किससे करेगा, ए से, यानी कि सेट ए में कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से मान लीजिए हमारे पास जो है एलिमेंट्स हैं 5 तक। और जो है उसका रिलेशन क्या गिवन है, ए बिलोंग टू क्या होगा, ए और बी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि जो है हम उसको लिख सकते हैं 1 1। मान लीजिए सेट ए है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 यहाँ तक है। तो हमें जो है हर एक सेट में जैसे कोई भी हमें सेट दिया जा सकता है, तो इसमें देखिए 5 एलिमेंट है, तो 5 के 5 एलिमेंट्स जो हैं हमारे 1 2 3 4 5 इनका सबका सेम सेट बनना चाहिए। तो देखिए किस तरह से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरह से, यानी कि दोनों में सेम रहना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ए। इसी तरह से यहाँ पे हमारा क्या होगा, हम जो है कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 हमारे पास जो सेट गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो अगर निकल आएंगे ये एलिमेंट्स इस तरह से, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव। इसी तरह से देखिए सिमेट्रिक कब होगा, जब A1 और A2 बिलोंग करेंगे R से, और उसके बाद क्या होगा A2 और A1 भी बिलोंग करने चाहिए R से। तो इस तरह से हमारा कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और दोनों A1 और A2 किससे बिलोंग करेंगे, हमारे A सेट से, जो हमारा A सेट था। तो देखिए A सेट हमारा क्या था, अभी एग्जाम्पल वही ले लीजिए 1 2 3 4 5। तो देखिए अगर हमारे रिलेशन में गिवन है 1 2 और फिर हम चेक करेंगे 1 2 2 1 3 1 इस तरह से, देखिए मान लीजिए कोई गिवन है, आपको मैं एक अच्छे से एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए जैसे कि 1 जैसे 1 1 वाला तो हो गया, आप देखिए 1 2 फिर हम ले लेंगे 1 3 1 4 1 5 इस तरह से, और फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 इस तरह से। देखिए कोई एग्जांपल आ जाए तो इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए जैसे कि A1 और A2, तो हम यहाँ पे 1 और 2 ले लेंगे, यानी कि अगर हमारे रिलेशन में 1 2 A1 है तो हम चेक करेंगे कि क्या 2 और 1 भी क्या हमारे रिलेशन में आ रहा है। अगर आ जाए इस फॉर्म में तो वो कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक। इसी तरह से देखिए हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव किस तरह से हम पता लगाएंगे कि ये ट्रांजिटिव है, तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि A1 A2 और A3। अगर जो है रिलेशन में गिवन है हमारे पास A1 और A2, इसी तरह से A1 और A2 है, A2 और A3 भी है, तो हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास A1 और A3 भी है क्या रिलेशन में। अगर रिलेशन में है तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिटिव में आ जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए 1 और 2 अगर रिलेशन में हैं, और अगर 2 और 3 भी रिलेशन में हैं, तो हम चेक करेंगे क्या 1 और 3 भी रिलेशन में हैं या फिर नहीं। तो देखिए हमारे पास एलिमेंट्स इसको कैसे होगा ये वाला। सबसे पहले देखिए 1 और 2 है, तो हम ये चेक करेंगे कि 2 से ख़त्म होने 2 से शुरू, जैसे कि यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो अब हम चेक करेंगे 2 से शुरू होने वाले कौन से नंबर हैं। तो देखिए जैसे कि हमें मिल गया यहाँ पे 2 से शुरू होने वाले ये नंबर है 2 और 3। तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास 1 और 3 दोनों एक रिलेशन में आ रहे हैं या फिर नहीं। अगर आ जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फोर्थ डेफिनेशन है, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बाद हमारे पास कौन सा आ जाएगा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए ये कब होगा हमारे पास, जब हमारे तीनों के तीनों रिलेशन आ जाएंगे, यानी कि कोई भी सेट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमारे प्रूव हो जाएंगे, तो हम कह सकेंगे कि वो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए सेकंड एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन विद ए रिलेशन इन टी इज गिवन बाय। तो देखिए हमारे पास रिलेशन क्या गिवन है, R इक्वल टू T1 और T2 क्या है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे जो है इक्विवेलेंस हमें प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस सबसे पहले पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस अभी हमने पढ़ा था, तो क्या होगा वो, उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमें तीनों के तीनों शो करने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल गिवन है, कौन से, सारे के सारे ट्रायंगल हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। तो यहाँ पे सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे। T1 क्या है, कॉन्ग्रुएंट है T2 के, यानी कि जो उसकी साइड्स होंगी T1 की T2 के इक्वल होंगी। कॉन्ग्रुएंट हम पहले सीख चुके हैं कि किस तरह से होता है। कॉन्ग्रुएंट में देखिए हमारी जो है हमें साइड्स इक्वल करनी होती थी जो हमारे पास ट्रायंगल्स दिए जाते थे। तो देखिए उसके किस तरह से होगा अभी ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव चुनेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं।
देखिए यहाँ पे हमें शो करना है, तो यहाँ पे पता लग जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव ही है। तो देखिए इसको किस तरह से हम शो करेंगे। आर इज़ द रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो देखिए हर एक ट्राइंगल अपने आप में भी कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे कि मान लीजिए एक ट्राइंगल ले लीजिए, वन, इसकी साइड मान लीजिए यहाँ पर देखिए 1 2 और 3। दूसरा भी ट्राइंगल इसी तरह ही है हमारे पास 1 2 3, तो दोनों देखिए सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यानी कि एक ट्राइंगल खुद में भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ए वाला, ए बिलोंग टू ए वाला। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल खुद में भी हो सकता है। इसी तरह से देखिए अब जो हमें क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक किस तरह से प्रूव होगा, अगर हमारे पास T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, तो हमें ये शो बताना होगा, प्रूव करना होगा कि T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, T1 के। यानी कि देखिए किस तरह से हम करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे T1 T2 जो है रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो देखिए अगर दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं, यानी कि देखिए जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था 1 2 और 3 का, इस तरह से यहाँ पे हम ले लेंगे 2 3 और 4 का। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे कि तो ये वाला ट्रायंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा और दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि तो आगे पीछे हम इसको लिख सकते हैं, तो दोनों इक्वल हैं, इसीलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखिए T2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T1, तो ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। और इसी तरह से अब हमें बताना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव हम किस तरह से बताएंगे, उसके लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए। तो देखिए सबसे पहले T1 T2 ले लेंगे, T2 और T3 ले लेंगे। तो T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T2, ये तो हमें रिलेशन में पता है। इसी तरह से अगर T2 और T3 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, T1 और T3 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अगर कोई एक चीज़ देखी, जैसे कि 1 = 2 है और 2 = 3 है, तो हम कह सकते हैं 1 = क्या होगा, 3। तो इसी तरह से देखिए हमारे पास ट्रायंगल T1 और ट्रायंगल T2 है, यानी कि T1 = T2 है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3, तो हम कह सकते हैं कि T1 और T3 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों शो हो गए, जिससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा कि जो हमारे पास गिवन है रिलेशन, वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल 3 है, लेट T बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन लाइन L डिफाइंड एज R = देखिए अब हमारे पास यहाँ पे लाइन दिया गया है, जैसे कि अभी हमारे पास कौन सा था, ट्रायंगल में था। अब हमारे पास सेट कौन सा आ जाएगा, लाइन का। इसमें सभी तरह की लाइंस आएंगी। तो देखिए रिलेशन क्या गिवन है, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। तो देखिए लाइन 1 जो है किसके परपेंडिकुलर है, लाइन 2 के। तो हमें यहाँ पे देखिए क्या शो करना है, शो दैट R इज़ सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए पहले हम क्या करें, रिफ्लेक्सिव ही कर देते हैं। रिफ्लेक्सिव हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। तो देखिए अगर एक परपेंडिकुलर के लिए हमें कम से कम कितनी लाइन चाहिए होंगी, 2 लाइनें चाहिए होंगी, क्योंकि वो 90 का एंगल बनाना चाहिए उनमें। तो देखिए लाइन 1 आपस में परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, यानी कि वो क्या हो जाएंगी, एक के ऊपर एक रख दें तो भी वो परपेंडिकुलर नहीं, वो तो आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे, तो ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सॉरी नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए था L1 परपेंडिकुलर टू L2। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन नहीं बन रहा, जिसके कारण ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसी तरह से देखिए अब हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, ए और बी आपस में होनी चाहिए और बी ए भी होनी चाहिए, यानी कि कोई एक चीज़ इक्वल है तो दोनों चीज़ें भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए किस तरह से, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो L2 भी परपेंडिकुलर होगी किस पर, L1 पर। तो इस तरह से हमने क्या कह दिया, देखिए R इज सिमेट्रिक एज। तो देखिए सिमेट्रिक किस तरह से होगा, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो L1 तो हमारे पास गिवन था, देखिए L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो हम बता सकते हैं, देखिए अगर एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है तो ये आपस में भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे इस तरह से। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा,
हमारे पास ये सिमेट्रिक आ जाएगा। तो अब हमें बताना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 होंगे। तो देखिए हम किस तरह से लिखेंगे उसको, L1 L2 और L3। तो देखिए L2 तो L1 पर परपेंडिकुलर है और L3 L2 पर है। तो क्या L1 और L3 आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर दिख रही है? देखिए अगर हम L2 को हटा दें, तो देखिए अगर हम इस वाली लाइन को हटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L1 और L3 आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, नॉर ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमें यही शो करना था कि सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसी तरह देखिए हमारे पास एग्जाम्पल 4 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय द रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी सेट में एलिमेंट्स दिए जाएं उनका आपस में भी रिलेशन होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 3 3 ये आपस में आ गए हैं और तीनों एलिमेंट्स के बने हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अगर एक भी ना आए, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 3 3 ना होता तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी ना होता, क्योंकि जो एलिमेंट जितने अगर सेट में हैं उतने के ही उतने हमारे पास यहाँ पर बनने चाहिए रिलेशन के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 1 2 2 3 3, अगर यहाँ पर 4 होता तो इसमें भी अगर 4 होगा तो ही हम कहेंगे कि ये रिलेशन में है, नहीं तो ये ट्रांजिटिव, ये हमारा कौन सा नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो अब ये देखिए हमारे पास क्या गिवन था, यहाँ पे 1 2 और 3 था। तो हमने यहाँ पे देखा रिलेशन में हमें 1 1 दिख रहा है, 2 2 भी दिख रहा है और 3 3 भी दिख रहा है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, तो सिमेट्रिक के लिए देखिए हमारे पास जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 2 है, तो क्या हमें यहाँ पे 2 1 दिख रहा है, नहीं हमें 2 1 नहीं दिख रहा। तो अगर एक भी ना दिखे तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा, जिसके कारण देखिए यहाँ पे 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर 2 1 होता तो हम कह देते कि ये है। इस तरह फिर हम अगला चेक करते 2 3, जैसे कि 2 3 दिख रहा है रिलेशन में, फिर हम चेक करते कि 3 2 भी रिलेशन में है या फिर नहीं है। अगर एक भी ना हो तो हम कह देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है, इस तरह से, ठीक है। और अगला क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव देखिए किस तरह से होगा, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, देखिए सबसे पहले हमारे पास होगा जैसे कि देखिए 1 2 है, फिर इसके बाद देखिए हमारे पास 2 3 भी है। मैंने बताया था आपको पहला अक्षर देखिए 1 और 2 है, फिर हम चेक करेंगे कि लास्ट वाला क्या है, 2। तो 2 से शुरू होने वाला कौन सा अक्षर है, यहाँ पे देखिए 2 से शुरू होने वाला 2 3 का पेयर है, तो 2 3 हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो हमारा बाकी बच जाए, जैसे कि 2 2 तो कॉमन आ गए, इनके अलावा जो है इसमें बच गए पेयर में, वो एलिमेंट्स हम चेक करेंगे 1 और 3। तो 1 और 3 का देखिए आपको इसमें पेयर दिख रहा है क्या, देखिए इसमें आपको पेयर दिख रहा है, रिलेशन में नहीं दिख रहा, तो जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस तरह से हमें ये शो करने होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप इन सम्स की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से सम समझ में आने लग जाएंगे। तो देखिए अगला है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय r इक्वल टू ए बी। क्या गिवन है हमारे पास, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। तो देखिए z क्या है हमारे पास, z होता है इंटीजर्स के लिए, कैपिटल Z होगा, वो हमारा किसको शो करेगा, इंटीजर्स को। तो देखिए यहाँ पे हमें शो करना है इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। तो देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, देखिए R इज़ रिफ्लेक्सिव एज 2 डिवाइड्स a माइनस a, यानी कि देखिए 2 डिवाइड्स कर देगा किसको, a माइनस a को, क्योंकि दोनों जो है इंटीजर्स होंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि a जो है इंटीजर से बिलोंग करेगा, कैपिटल Z लिखा है हमने यहाँ पर। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। सिमेट्रिक के लिए किस तरह से प्रूव करना है, देखिए सबसे पहले अगर जो है 2 डिवाइड्स a माइनस बी हो रहा है तो हम ये देखेंगे कि क्या 2 डिवाइड्स b माइनस a कर सकता है, क्योंकि देखिए दोनों हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स ही होंगे। अगर a माइनस बी भी 2 से डिवाइड होगा और b माइनस a भी होगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक हो जाएंगे। इसी तरह से देखिए अब जो है हमें क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, हमें कम से कम 3 एलिमेंट्स पता होने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर करेंगे, यानी कि जो रिलेशन में गिवन है हमने पहले वो लिया। इसी तरह से हम यहाँ पे बी सी को करेंगे,
तो देखिए ए बी बी सी और फिर ए सी होना चाहिए। तो देखिए अगर जो है 2 डिवाइड्स ए माइनस सी होगा और 2 डिवाइड्स बी माइनस सी होगा तो हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स ए माइनस सी भी होगा। तो इस तरह से जो है हमारा ये कौन सा रिलेशन आ जाएगा, ट्रांजिटिव आ जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो देखिए अगला हमारे पास है इसमें एग्जाम्पल 6th, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए। सेट ए देखिए हमारे पास क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 बाय आर। और रिलेशन क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर ए बी क्या गिवन है हमारे पास, बोथ ए एंड बी आर आइदर ओड और इवन। तो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, ए और बी जो है आप ओड या फिर इवन हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे शो क्या करना है, तो देखिए शो क्या करना है, शो दैट आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हमें शो करना है कि जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस। यानी कि इसमें हमें क्या क्या प्रूव करना होगा, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। इस तरह से देखिए हमारे पास क्या है, फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 are related to each other and all the elements of subset 2 4 6 are related to each other but not elements of the subset 1 3 5 7 is related to any element of the subset 2 4 6। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये नंबर्स हैं तो हमें इनसे शो करना है कि ये जो रिलेशन गिवन है हमारे पास बोथ ए बी आर आइदर ओड और इवन। तो यहाँ पे हमें शो करना है कि ये इक्विवेलेंस है। तो देखिए इक्विवेलेंस के लिए हमें क्या शो करना होगा, सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव शो करते हैं सबसे पहले देखिए। तो रिफ्लेक्सिव हम कह सकते हैं, देखिए दोनों हमारे पास क्या हो सकता है, ओड हो सकता है या फिर दोनों इवन हो सकते हैं, या दोनों जो है एक ओड और इवन भी हो सकता है। तो देखिए हम किस तरह लिखेंगे, अगर हम जो है ए ले लें वो हमारा किससे बिलोंग करेगा, आर से। तो देखिए ए दोनों हम ले लें, दोनों ओड भी हो सकते हैं, दोनों इवन भी हो सकते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमें यही शो करना होता है रिफ्लेक्सिव में। देखिए रिफ्लेक्सिव में हमें ये शो करना था, गिवन एन एलिमेंट ए इन ए बोथ ए एंड ए मस्ट बी आइदर ओड और इवन। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ओड और इवन हो सकते हैं, या फिर दोनों ओड हो सकते हैं या फिर दोनों इवन हो सकते हैं। तो ये हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर हमें क्या शो करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग टू कैपिटल है, यानी कि वो सेट से बिलोंग करना चाहिए। इस तरह से हमारे पास क्या होगा, बी ए बी होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 1 और 3 हमारे पास हैं, दोनों क्या हैं हमारे पास, ओड हैं क्या इवन हैं, ओड हैं। इस तरह से फिर हम चेक करेंगे क्या हमारे पास 3 और 1 भी आ रहा है इस रिलेशन में। देखिए ये भी हमारे पास ओड के फॉर्म में ही आएंगे, तो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से देखिए हम क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव किस तरह से चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास कम से कम कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। तो देखिए अगर ए बी भी बिलोंग करेगा आर कैपिटल आर से, यानी कि रिलेशन से, इसी तरह से बी सी भी कैपिटल आर से बिलोंग करेगा, तो हम चेक करेंगे कि क्या ए और सी भी आपस में बिलोंग करेंगे आर से। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम, अगर ए बी जो है रिलेशन से बिलोंग करेंगे, कोई भी हम ले सकते हैं, दोनों इवन ले सकते हैं या दोनों ओड ले सकते हैं। इसी तरह से देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ एग्जांपल 2 और 4, इवन का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखिए 2 और 4 ले लिया। इसी तरह से देखिए अब ये ख़त्म किससे हो रहा है, 4 से। फिर हम चेक करेंगे कि 4 से शुरू होने वाला रिलेशन में क्या बन सकता है, 4 और मैंने 6 ले लिया। तो देखिए इस तरह से दो एलिमेंट्स आ गए मेरे पास। तो 2 और 4 है, दोनों इवन है। इस तरह से 4 और 6 भी इवन है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या रिलेशन में हमारे पास क्या बनेगा, 2 और 6। अगर ये रिलेशन में आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। तो हमें यही शो करना है कि ये क्या है, इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस के लिए तीनों शो होने चाहिए, तो हमने तीनों शो कर दिए, जिसके कारण ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमें क्या शो करना था, देखिए क्वेश्चन में हमें बताना था कि 1 3 और 5 7 1 3 5 7 आपस में तो है, क्या करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करेंगे, लेकिन जो है 2 4 6 से रिलेट नहीं करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, 1 3 5 7 देखिए इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें जो है हमारे पास सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, सभी एलिमेंट्स हमारे पास इसके सबसेट के क्या होंगे, ओड होंगे।
तो देखिए 1 3 5 7 सभी एलिमेंट्स क्या हैं, ओड हैं। तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करेंगे। इसी तरह से देखिए हमारे पास 2 4 6 हैं। 2 4 6 देखिए क्या है, इवन है या ओड, इवन है। तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करेंगे। लेकिन हमें बताया गया था 1 3 5 और 2 4 6 आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे। रिलेट क्यों नहीं करेंगे, देखिए ओड और इवन आपस में रिलेट नहीं कर सकते। ओड ओड से कर सकता है रिलेट, इवन इवन से कर सकता है, लेकिन आपस में ये रिलेट नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो है हमें यही बताना है कि 1 3 5 7 क्या है, ओड नंबर हैं, 2 4 6 इवन नंबर हैं। इसीलिए ये आपस में क्या नहीं करेंगे, रिलेट नहीं करेंगे। तो देखिए अब जो हमने एग्जाम्पल अच्छे से कर लिए हैं, इसके कंसेप्ट समझ लिए होंगे आपने अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए 1.1 में हमारे पास फर्स्ट सम है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, रिलेशन आर इन द सेट ए क्या गिवन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 हमारे पास ये सेट गिवन है। डिफाइंड एज रिलेशन क्या गिवन है, ये हमारे पास क्या था, ये सेट था, इसमें हमारे पास नंबर दिए गए थे। रिलेशन हमारे पास नीचे दिए गए हैं एक्स और वाई की फॉर्म में। तो देखिए 3x - y = 0। अब हमें क्या करना है, हमें जो एलिमेंट्स दिए गए हैं सेट ए में, यानी कि ये एलिमेंट्स हमें इसमें पुट करने हैं और हमें जो है इसका रिलेशन बनाने होंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करें, 1 पुट कर दें, किसकी जगह पर, हम 1 पुट कर दें एक्स की जगह पर। तो देखिए हमने यहाँ पे एक्स की जगह पर 1 पुट किया। फिर इसको हम सोल्व कर देंगे जैसे कि हम नॉर्मली सोल्व करते हैं इक्वेशन को। 3 × 1 क्या होगा, 3 - y = 0 होगा, यानी कि देखिए -y = -3 हो जाएगा। जो हमारा इधर प्लस का 3 था वो हमने इक्वल के राइट हैंड साइड ले जाकर क्या कर दिया, माइनस का कर दिया। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, जिससे y क्या आ जाएगा, 3। तो हमने इस तरह से इसको किया सॉल्व। फिर हम 2 6 आएगा हमारे पास रिलेशन में, 3 9 आएगा, 4 12 आएगा। देखिए हमने जो है 5 को नहीं पुट किया, क्योंकि हमारे पास रिलेशन जो है अगर हम 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 15 हो जाएगा। 15 - y = 0। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या पुट किया है, यहाँ पे मैंने 5 पुट किया था, किसकी जगह पर, x की जगह पर। इसमें 3x था, तो यहाँ पे जो 15 प्लस का है दूसरी तरफ इक्वल के आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, जिससे माइनस से माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। y की वैल्यू क्या आएगी, 15। देखिए 15 जो है ए सेट में बिलोंग करेगा क्या, हमारे पास तो हाईएस्ट पावर इसमें कितनी, हाईएस्ट जो वैल्यू है वो कितनी है, 14। और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 15। इसलिए हमने यहाँ पे 14 तक, यानी कि जो है 14 से छोटा ही लेना है, यानी कि 14 तक जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, उसके आगे वाली वैल्यू को नहीं कंसीडर करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास जो है लास्ट सेट क्या बन जाएगा, इसमें 4 और 12 का बन जाएगा पेयर। तो इसमें हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो हमें तीनों शो करने होंगे। तो देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको बताया था, जितने भी हमें एलिमेंट्स दिए जाएंगे सेट ए में, सारे के सारे होने चाहिए। तो देखिए क्या रिलेशन में आ रहे हैं, 1 1 भी नहीं आ रहा, 2 2 भी नहीं आ रहा। अगर एक भी ना आए ना रिलेशन वाला, तो हम क्या कह देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है या फिर सिमेट्रिक नहीं है या फिर ट्रांजिटिव नहीं है। जो हमें शो कर रहे हैं अगर उससे एक भी मैच ना करे तो हम कह देंगे कि वो हमारा मैच नहीं करेगा। तो देखिए आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे बिकॉज क्यों आएगा, देखिए 1 1 नहीं है, 2 2 भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी कॉमन पेयर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये बिलोंग नहीं करेगा आर से। इसी तरह से हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव करेंगे, रिफ्लेक्सिव कर दिया। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक किस तरह से होगा, देखिए सबसे पहला फर्स्ट एलिमेंट देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट पेयर में 1 3। फिर हम चेक करेंगे कि क्या रिलेशन में 3 1 आ रहा है क्या है, नहीं। तो देखिए यहाँ पे 3 1 तो यहाँ पे बिलोंग करेगा ही नहीं आर से, क्योंकि यहाँ पे 3 1 तो है ही नहीं, 1 3 था। इसी तरह से देखिए 2 6 है, क्या 6 2 है इस रिलेशन में, नहीं, 6 2 भी नहीं है। तो ये आपस में जो है सिमेट्रिक नहीं बनेंगे, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। इसी तरह से देखिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए अगर 1 3 है तो 3 से शुरू होने वाली एलिमेंट्स देखिए इसके अंदर पेयर कौन सा होगा, पहला एलिमेंट्स लिया हमने 1 3, तो यहाँ पे 3 से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही है, क्या है, 3 और 9। तो फिर इसमें हम चेक करेंगे, तो देखिए 1 3 से, यहाँ से 3 से 3 हटा दीजिए, तो 1 और 9 क्या इस रिलेशन में शो हो रहा है या फिर नहीं। अगर हो रहा होता तो हम कह देते कि ये ट्रांजिटिव है, लेकिन ये जो है बिलोंग इससे नहीं करेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं, जो हमारा ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। तो इस तरह से जो आपको सम सॉल्व करने हैं। आज की वीडियो हम यही ख़त्म करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका कोई इस एक्सरसाइज में डाउट है
तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका डाउट जल्दी से क्लियर कर दूंगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।